हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कुछ एडजस्टमेंट जिनको हम गुडविल निकालते टाइम हमने पहले वो गलती से प्लस या माइनस कर दी गई थी। अब उसे सही करने के लिए हमें क्या करना है उस चीज़ को देखेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन उठाओ और देखो। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है हमारा प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट सबसे ज़रूरी होता है। अगर प्रॉफिट ही हमारा सही नहीं होगा तो हमारी गुडविल एक्यूरेट नहीं निकलेगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट होती है हमारी एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस हमारा, जैसे अचानक से किसी दिन हमारे बिजनेस में आग लग गई या चोरी हो गई, तो वो लॉस हमारा ऐसा होता है जो कभी कभी होगा, हर साल या हर महीने नहीं होता है। तो ये ऐसा लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाता है जो हमें पता ही नहीं था और अचानक से हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो अब उस प्रॉफिट को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दूसरा होता है हमारा एबनॉर्मल गेन। ये प्रॉफिट, ये गेन कौन सा होता है? अचानक से हमारी कोई लॉटरी लग गई, तो लॉटरी हमारी रोज रोज नहीं लगेगी या हर साल या हर महीने नहीं लगेगी। ये तो अचानक से कोई हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये बार बार नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस। उसके बाद होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर किसी वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड यानी कि ज़्यादा दिखाया गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस। आपने 11th में पढ़ा होगा अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखते थे हम? सेल्स। यहाँ लिखते थे बाई क्लोजिंग स्टॉक। इधर टू ओपनिंग स्टॉक और टू परचेज। ये 50 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है, 70, ये 40, 70 में से 30 और 10 40 माइनस करके कितना बचेगा? 70 में से 40 माइनस करके 30 ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन इसकी जगह हमारा सपोज करो ओवर वैल्यू यानी कि 30 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 80। यहाँ पे 80 और 80 में से 40 माइनस करके कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड भी हो सकता है, यानी कम भी दिखाया जा सकता है। तो अंडर वैल्यूड होने पे इसको उल्टा कर देंगे। अगर हमारा ओवर वैल्यूड था तो हमारे क्या किया? लेस किया। और यदि अंडर वैल्यूड होगा तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी कि अंडर वैल्यू होने पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है इन दोनों में? क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बढ़ता है तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ता है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक यदि आपका घटता है तो प्रॉफिट भी आपका घटता है। नेक्स्ट होगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही आपका ओपनिंग स्टॉक में भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड अगर बढ़ा हुआ है, और नंबर 6 पे ओपनिंग स्टॉक यदि हमारा अंडर वैल्यू, इसमें हमारी कंडीशन लगेगी ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे रिवर्स होता है, यानी कि घटता है। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका घटा हुआ है तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा हमारा? कम हो रहा। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक यदि हमारा घटा हुआ है तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे।
उसके बाद 7 नंबर पे आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले ने समझेंगे ये होता क्या है हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को होती है हमारी एसेट्स और ये होते हैं हमारे एक्सपेंस। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया जाए, यानी एसेट्स को अगर एक्सपेंस मान लिया जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एक्सपेंस बढ़ने से कम होगा। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसके साथ साथ में एक एडजस्टमेंट और चलेगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जब हम सही करने के लिए फिर दोबारा से क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो उसको सही करने के लिए हमने उसको एसेट्स में लिखेंगे फिर दोबारा। तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको डेप लगाना पड़ेगा। और डेप होता है क्या, माइनस। और एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारी बची है इसमें, नंबर 8। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए, यानी कि अगर अपने खर्चों को हम एसेट्स मान लेते हैं, तो क्या होता है, यहां पे क्या हुआ था देखो, एसेट्स को एक्सपेंस माना हमने तो क्या हुआ, हमारे एक्सपेंस बढ़ गए। यहाँ एक्सपेंस को हमने एसेट्स मान लिया तो हमारे एक्सपेंस कम हो गए। अगर एक्सपेंस कम हो गए तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया। और प्रॉफिट बढ़ा है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। अब जैसे ही हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना और उसको सही करने के लिए फिर दोबारा हमने क्या है, जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गलती से, तो उस पर हमने डेप लगाया होगा, उस पर भी हमने डेप्रिसिएशन लगा रखा होगा। तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया हुआ होगा, तो अब सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे दोबारा से। तो सभी को ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सबसे जरूरी गुडविल निकालने के लिए हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हमारा प्रॉफिट ही गलत होगा तो गुडविल हमारा सही नहीं आएगी। तो इन एडजस्टमेंट को, अगर किसी क्वेश्चन में हमारी एडजस्टमेंट आती है तो इन एडजस्टमेंट को सही करने के बाद ही हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास।